नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत और मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में हूं और हमारे साथ में आज जुड़े हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के ज़िला प्रभारी सुमन जी हैं और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के राज्य प्रभारी दोनों हैं। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि जिस तरह से सवर्णों को 10% आरक्षण मिला, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो पारित कर दिया गया, उस पर ये क्या कहेंगे, इनसे हम जानते हैं। सुमन जी, स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरह से सवर्णों को 10% आरक्षण मिला? ये जो 10% आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है, यह संविधान के आधार पर नहीं है, मनुस्मृति के आधार पर है। और ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट में आज तक जज अधिकतर जो बने हैं वो जो है मनुस्मृति के आधार पर, वंशावली आधार पर हैं, कोलेजियम जिसको सिस्टम बोलते हैं लोग, तो उसके आधार पर है, संविधान के आधार पर नहीं है। तो जो लोग संविधान के आधार पर ही जज में न्यायालय में नियुक्ति नहीं हो रही है, जो जज बन नहीं रहे हैं, तो फैसला कैसे संविधान के आधार पर दे देंगे? ये मनुस्मृति के पैदाइशी लोग हैं। मनुस्मृति के आधार पर 10% सवर्णों को रिजर्वेशन दिया आर्थिक आधार पर, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसमें आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देने का कोई उसमें प्रावधान नहीं किया था लोगों ने, और आज भी है। आज भी पर संशोधन होकर ही नहीं हुआ कि अब आर्थिक आधार पर हो जाना चाहिए। अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होगा तो 100% रिजर्वेशन लागू होगा, और 100% रिजर्वेशन लागू करने से पहले भारत में वर्ण और जाति व्यवस्था, छुआछूत, ईर्ष्या, घृणा, काला गोरा का भेदभाव 100% खत्म करना पड़ेगा। भाषा का भेदभाव खत्म करना पड़ेगा। व्यवहारिक शोषण का भेदभाव खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद में 100% आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान संशोधन करके किया जा सकता है। ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, होगा। तो ये जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज देने वाले हैं, वो सारे के सारे जो है मनुस्मृति के पैदाइशी लोग हैं, गधा लोग हैं। दुनिया में इनको थू होवे, कुछ भी होवे, इनसे इनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये यही लोग हैं, ये उसी को वारिस है जो सिंधु घाटी सभ्यता में आक्रमण करके ख़त्म किया सिंधु घाटी को। दुनिया की उच्चतम सभ्यता को जो ख़त्म कर सकता है, तो उसका वारिस क्या संविधान में छेद नहीं कर सकता है? कई संशोधन करके ख़त्म कर दिया। इसी को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है भारत में 29 नवंबर को बड़े पैमाने पर बंदी कर रहा है। बड़े ज़ोर शोर से बंदी की तैयारी चल रही है, और अब पिछड़े वर्ग के लोगों को धक्का लगा है। जैसे ओबीसी को अभी तक 52 में 27% भी बढ़िया से लागू नहीं किया गया। दूसरी बात है कि सवर्णों को जो बिना आंदोलन के ही 10% आरक्षण मिल गया, जो कि सब दिन उन्होंने आरक्षण का विरोध किया। तो इस संबंध में क्या? देखिए, जो आरक्षण 100% निगले हुए है वही ऐसा कर रहा है ताकि लोग उधर ही रहे, हमारे पास न आए। सब जगह तो ब्राह्मण शुरू से रिजर्वेशन लेकर बैठे हुए हैं, मंदिर में, न्यायालय में, मीडिया में, पुलिस विभाग, प्रशासन, जितना जो सारा मानव संसाधन व्यवस्था, सब जगह तो उन लोग रिजर्वेशन लेकर बैठे हुए हैं। ओबीसी के लोगों को 1992 में लालू जी, मुलायम सिंह, कांशीराम जी के प्रयास से मिला भी, तो 27 नाम का हुआ, 3% लोग नौकरी में है, ये नहीं है लोग। और ओबीसी के हक अधिकार न मिले, इसके लिए जैसे कि लाल कृष्ण अडवाणी राम रथ यात्रा, तो कांवर यात्रा, क्या क्या लोग निकालते रहता है। और हमारे लोग भोले भाले हैं, फंस जाते हैं, समझते नहीं हैं कि पढ़ने के बाद, परीक्षा देने के बाद और रिजर्वेशन मिलने के बाद नौकरी मिलती है। कांवर लेके जाने से, गांजा फूकने से, दारू फूकने से नहीं मिलती है। गांजा और दारू फूकने से, मंदिर में घंटा बजाने से ब्राह्मणों को नौकरी मिलती है। हमारे लोगों को कहाँ मिलता है? आज जितना भी भारत में बुद्धा की प्रतिक्रांति के बाद में जो जितने बुद्ध विहार था, सबको ब्राह्मणों ने मंदिर में रूपांतरित किया। उन मंदिरों में आज तक हमारे लोग कई गो पुजारी है? कहीं नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोग कहाँ है?
पिछड़े वर्ग के तो लोग बड़े चढ़ कर के इसमें बड़े मानो भाग लेते हैं, लेकिन आज उनकी उपस्थिति देखिए मंदिरों में, न्यायालयों में, मीडिया में, पुलिस प्रशासन विभाग में या अन्य संसाधन क्षेत्रों में तो नगण्य के बराबर है, मिल तो रहा नहीं है। अब हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ पढ़े लिखे लोगों को कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। पिछड़े वर्ग लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम पिछड़े वर्ग के लोगों को यही कहेंगे कि आप अपने महापुरुषों को पढ़ो। ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, उस्मान शेख, और उनसे पहले पढ़ो किनको, जो पूरी दुनिया को परिवर्तन किया। उनका नाम है महामानव तथागत गौतम बुद्ध। उनका एक सिद्धांत मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि संसार परिवर्तनशील है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु प्रत्येक क्षण गतिशील है। तो हमको भी, हम पिछड़े वर्ग के लोगों को भी परिवर्तन कर लेना चाहिए। भारत में एक बहुत बड़े आंदोलन के नेता हैं माननीय रमन मिश्राम, और उनके नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है उससे दुश्मन डरा हुआ है, और उसी आंदोलन, इन्हीं के नेतृत्व में अगर हम चलें, हम सभी पिछड़े वर्ग के लोग, तो हमारा कल्याण होगा। हमारे बच्चे आने वाले समय में जज बनेंगे, मजिस्ट्रेट बनेंगे, बड़े बड़े ओहदे पर जाएंगे, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी बनेंगे, बड़े बड़े पोस्ट पर जाएंगे। तो हमको रमन मिश्राम के साथ में मिल करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को काम करना चाहिए, कंधा से कंधा मिलाकर, और ईर्ष्या घृणा की भावना, आपसी मनमुटाव को त्याग देना चाहिए। यही संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, यही संदेश। तो धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सुमन जी, और ये तमाम जो विषयों पर आज चर्चा कर रहे थे हमारे साथ सुमन जी। धन्यवाद।